स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्जन का प्रोग्राम पंजाब टेक्स्ट बुक प्रैक्टिकल कॉपी से करवाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहली चीज़ फार्मूला आना चाहिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। वो है सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट में +5 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के जो राइट साइड है ये इनपुट होती है, ये वाली इक्वल टू के ये वाली साइड, और जो इक्वल टू की जो दूसरी साइड है ये होती है आउटपुट। तो आप देखें कि जो राइट साइड है वहाँ पे एक इनपुट है f, तो यहाँ पे इनपुट f फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू होगी, वो कोई भी नंबर होगा 10, 20, 30, 40। आप इनपुट f भी लिखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि वो एक नंबर डिजिट होना चाहिए। तो इनपुट नंबर f। फार्मूला ऐसे ही आपने जो याद किया है, जो भी फ़्लो चार्ट है स्टूडेंट्स, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आता होगा तो आपको इनपुट अलग करना आसान होगा और आउटपुट अलग करना आसान होगा। यहाँ पे स्टार्ट और एंड के लिए यहाँ पे ओवल शेप यूज़ हुई है पिंक कलर में, और इनपुट और आउटपुट के लिए अगर आप देखें तो ये पैरेललोग्राम जो है ये देखिए यहाँ पे डायगोनल है साइडों से, जबकि रेक्टेंगल जो है ये बिल्कुल इक्वल होती है। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम है। इनपुट में f आएगा, जबकि आउटपुट में जो है आंसर कैलकुलेट होकर c में चला जाएगा सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे आउटपुट में c आएगा। प्रिंट, यहाँ पे कोई भी मैसेज आप अपनी वर्डिंग में लिखे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू या सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू, आप ये मैसेज अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी मैसेज को याद करें, और आप यहाँ पे प्रिंट खाली सी भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये मैसेज भी लिखें। तो आपको समझ आ गई होगी कि फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला याद हो गया, इस साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर बाकी सारे कांस्टेंट है। f जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है, वो ऊपर हम इनपुट लेंगे, और दूसरी साइड के ऊपर c जो है ये आउटपुट है। लेफ़्ट साइड पे ये आउटपुट प्रिंट के साथ आएगा, और फार्मूला प्रोसेसिंग में ऐसे ही लिख देंगे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। शेप्स का आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा फ़्लो चार्ट समझाऊँ, इसके अंदर आपने फाइंड करना है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सबसे पहली चीज़ हमें फार्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टेरिक यूज़ होता है, और सर्कमफ्रेंस के लिए उसने वेरिएबल यूज़ किया है CF। आप पूरा सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हैं, खाली C भी लिख सकते हैं, जो भी आप यूज़ करेंगे आपने यहाँ पे वही आउटपुट में वेरिएबल लिखना है। CF इक्वल टू 2 प्लस पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय रेडियस r, यानी एरिया जो है पाई r स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। पाई की जगह आपने उसकी वैल्यू लिखा देनी है, पाई r स्क्वायर और 2 पाई r, और बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है। अब आते हैं इनपुट की तरफ। दोनों फार्मूलाज में देखें आप, इक्वल टू के जो ये साइड है यहाँ पे रेडियस जो है, इधर भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। इनपुट तो इनपुट में सिर्फ एक वैल्यू हमें चाहिए होगी r, वो हमने ऊपर लिखा कि एक रेडियस आपने इनपुट करना है। जो भी आप वैल्यू सपोज आप 2 इनपुट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 22 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाय 7 आंसर आ जाएगा। सेम यही 2 जो आपने इधर इनपुट किया है ये 22 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 2, सारा कैलकुलेट होकर आंसर CF में आंसर आ जाएगा। इनपुट आपने रेडियस करना है इस फार्मूले की, जो राइट साइड के ऊपर r है, बाकी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है 2। एरिया और CF, यहाँ पे 2 आंसर हैं आउटपुट में। मैंने बताया था इक्वल टू की जो लेफ़्ट साइड होती है ये आउटपुट के वेरिएबल होते हैं। एरिया और CF जो है वो यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल है, तो आप एरिया और CF आउटपुट में लिखेंगे, और क्योंकि ये एरिया है तो इसके साथ आपने डबल कोट के अंदर मैसेज एरिया इज़ या खाली एरिया लिख दें। और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस इज़ इक्वल टू, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा मैसेज लिखें, आप सिर्फ सर्कमफ्रेंस लिख के डबल कोट्स में कॉमा और आगे CF लिख दें। स्टार्ट एंड ओवल, इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम एंड प्रोसेसिंग रेक्टेंगल यूज़ होगा। इस तरीके से अगर हमें फार्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल का, तो स्टूडेंट्स आप समझे कि आपके लिए सारा काम आसान हो जाता है। ये एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस, आपको ये 2 फार्मूले आने चाहिए। ये 2 फार्मूले आते होंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
जो फ़्लो चार्ट है वो आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करने का प्रोग्राम जो है ये हम करेंगे, सेम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करने का प्रोग्राम हम पंजाब टेक्स्ट बुक प्रैक्टिकल कॉपी से करेंगे। आपको प्रॉब्लम पता है कि फ़ॉर्मूला क्या है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। F-32 फ़ारेनहाइट होता है, F ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक यूज़ होता है कंप्यूटर में, F/9 कांस्टेंट है, सेमीकोलन। ये फार्मूला अगर हमें याद है, C इज़ इक्वल टू F-32 स्टेरिक 5/9 सेमीकोलन। फार्मूला हमें याद है तो मैंने आपको बताया था इक्वल टू के राइट साइड पे इनपुट है, तो इनपुट के लिए हमें वेरिएबल यूज़ करने पड़ते हैं C लैंग्वेज के अंदर। तो आपने यहाँ पे फ्लोट F, क्योंकि इनपुट हमारी पॉइंट में भी हो सकती है तो हम वेरिएबल की टाइप फ्लोट यहाँ पे लिखेंगे F, जैसे 10.5, 2.6। और इसी तरीके से जो आंसर है हमारा वो भी हमारा हो सकता है कि वो पॉइंट में हो, तो आप फ्लोट C सेमीकोलन, ये आउटपुट के लिए वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो है जो वेरिएबल होता है लेफ़्ट साइड पे वो आउटपुट का वेरिएबल होता है। तो दो वेरिएबल होंगे, F जो है वो इनपुट के लिए है और C जो है वो आउटपुट के लिए वेरिएबल है। तो फ्लोट F सेमीकोलन और फ्लोट C सेमीकोलन। ये जो साथ में डबल स्लैश फ़ारेनहाइट और डबल स्लैश सेल्सियस लिखा है ये लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि प्रोग्राम में कमेंट्स लिखना हमारी मर्ज़ी होती है, हम लिखें ना लिखें। आप लिखना चाहते हैं F को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि F क्या है, फ़ारेनहाइट है और C सेल्सियस है, तो आप डबल स्लैश डालना ना भूलिएगा। ये कमेंट के जो है ये यूज़ होता है, तो आप डबल स्लैश सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है और फ़ारेनहाइट लिख देंगे, फिर डबल स्लैश सिंगल लाइन कमेंट के लिए है और ये सेल्सियस है। इसके बाद एक मैसेज आएगा यूज़र को ये कहने के लिए कि वो इनपुट करे, तो प्रिंट F स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने डबल कोट एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये मैसेज आएगा, या एंटर फ़ारेनहाइट वैल्यू, कुछ भी मैसेज आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद /n नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए है ये। इसके बाद डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज स्मॉल एंड सेमीकोलन डालना नहीं भूलना, क्योंकि इससे एरर आ जाता है आपके प्रोग्राम में। अब यूज़र से क्योंकि वैल्यू लेनी है तो आपने स्कैन F, ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैन F किस लिए यूज़ होती है। ये यूज़र से वैल्यू इनपुट गेट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आपने आउटपुट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पॉइंट में आंसर है तो आपने डबल कोट्स में पॉइंट F लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %F कॉमा M%, ये M% स्कैन F के साथ ज़रूर यूज़ होता है, आपने याद रखना है। और F क्या है, ये इनपुट का वेरिएबल है, मैंने आपको बताया था। फ़ारेनहाइट यहाँ पे फॉर्मूले में इनपुट है। इनपुट हो गई हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट हुई है। इसके बाद जो है ये प्रोसेसिंग का फॉर्मूला मैंने कहा था, ये आपने इसमें गलती नहीं करनी, इसी से पता चलेगा प्रोग्राम कैसे लिखना है। उसके बाद आउटपुट में यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर रिज़ल्ट प्रिंट करना है, तो प्रिंट F आंसर हमारे पास सेंटीग्रेड में आएगा, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मैसेज आएगा डबल कोट्स में, इक्वल टू %F आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, तो हमने उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है कि जो कैलकुलेट होकर फार्मूले में आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, %F डबल कोट्स C, और ये करली ब्रेसेस क्लोज। वॉइड मेन फंक्शन का जो है ये मेन बॉडी है, वॉइड मेन की ये स्टार्ट और एंड, और इसके बाद इससे ऊपर आपने इनपुट और आउटपुट आपने फंक्शन यूज़ किया है printf और scanf यूज़ किया है। इसके लिए आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड लेस दैन और ग्रेटर दैन, इसको आपने राउंड ब्रैकेट नहीं बना देना, लेस दैन और ग्रेटर दैन का साइन है इसके बीच में लिखना है stdio.h। अब इसके आउटपुट की तरफ आते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे एंटर किया है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, तो वो है 98.6। आपने ये इनपुट किया इस फार्मूले में, F की जगह 98.6 इनपुट करें। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लें, यहाँ पे 98.6 इनपुट करेंगे तो माइनस होके मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके C भी आंसर आ जाएगा 37 पॉइंट, और ये 6 टाइम्स 0 लिखा हुआ है। आपको पता है कि %F में जो डेसिमल पॉइंट जो है वो 6 पॉइंट के बाद 6 डेसिमल पॉइंट तक जो है वो आंसर आता है।
ठीक हो गया। आप वैसे जो कंप्यूटर में आप कैलकुलेटर में करते हैं वो 2 डेसिमल तक आंसर को देखते हैं, लेकिन आपका जो परसेंटेज एफ़ का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये 6 पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक आंसर देता है। सेम इसी तरीके से सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट के लिए आपने पहली चीज़ है फार्मूला याद करना है। C × 9 डिवाइडेड बाई 5 + 32 और स्मॉल ब्रैकेट में है प्लस और सेमीकोलन डालना नहीं भूलना आपने, और F = आंसर हमारा फ़ारेनहाइट में आएगा। अब आपको पता है कि C जो है वो इनपुट का वेरिएबल है, तो वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे फ्लोट टाइप C, सेमीकोलन साथ में बताएंगे सेल्सियस है, और इनपुट ये वाली साइड है, तो यहाँ पे ये इनपुट होगी, आउटपुट में वेरिएबल फ़ारेनहाइट है। आप फ्लोट F सेमीकोलन और डबल स्लैश ये कमेंट के लिए है, आप बताएंगे कि ये फ़ारेनहाइट है। मैंने आपको बताया डबल स्लैश के बाद जो भी लिखा हुआ लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे फ्लोट F और फ्लोट C सेमीकोलन जो है वो लिख सकते हैं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। मैसेज आएगा प्रिंट, आपने एंटर क्या करना है, इनपुट वेरिएबल क्या था C, तो आपने सेल्सियस जो है वो एंटर टेम्परेचर करवाना है, /n डबल कोट्स में स्मॉल ब्रैकेट राउंड और सेमीकोलन, और इसके बाद स्कैन F में उसकी वैल्यू आपने लेनी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज F है डबल कोट्स में, कॉमा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू इनपुट आप इसमें ले सकते हैं, कॉमा M%, ये M% का साइन है, ये M%C एड्रेस इसका क्या है M%C, इसमें वैल्यू जाएगी, और ये वैल्यू जब इधर आएगी, सपोज़ आपने यहाँ पे वैल्यू ली है, वैल्यू है 36.8, तो 36.8 इधर आएगा C में और 36.8 इधर आएगा। कैलकुलेट हो गया आंसर, कंप्यूटर आपको रिटर्न करेगा 98.239998, 6 डेसिमल पॉइंट तक आंसर रिटर्न करता है आपका फ्लोट वेरिएबल। ये इसका जो है ओवरऑल इसका प्रोग्राम है, और इसको फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करना आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फ़्लो चार्ट समझा दिया है।